नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में इन पेंशनर्स को मिल रही है 1,500 रुपये 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं या आप पहले से ही पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर उन सभी पेंशन धारकों के लिए, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला या वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और ये सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं, ताकि आप भी कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन से ये सभी जो नया अपडेट आया है वह चेक कर सके। जैसा कि हमने आपको कहा कि हम सभी जानकारी आपको ऑनलाइन देने जा रहे हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया। यदि आप भी चेक करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी को आपको समझना होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं यूपी पेंशन, क्योंकि बात हो रही है यूपी पेंशन योजना के बारे में। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश राज्य की, इसका आपको चुनाव करना है। हमने चुनाव किया, अगला पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये कट का निशान है, यहाँ पर क्लिक करके इसको आपको कट कर देना है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप इसको पढ़ भी सकते हैं। लिखा हुआ है फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, सभी परिवारों को मिलेगी फैमिली आईडी। इसमें लिखा है लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति, ये इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको यहाँ से क्लिक करके कट कर देते हैं। अब देखिए ये यहाँ से हट चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा नवीनतम अपडेट और समाचार। एक ये वृद्धावस्था पेंशन का आइकन है, यहाँ पर लिखा है योजना के विषय में। नीचे आइएगा निराश्रित महिला पेंशन, और इसके नीचे भी लिखा है योजना के विषय में, योजना के विषय में। अब जिस भी आप अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, जिस भी पेंशन योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं या आप पहले से ही लाभ ले रहे हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्लिक करना है योजना के विषय पर। अब देखिए मान लीजिए आप अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, या आप पहले से लाभ ले रहे हैं और उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो लिखा है योजना के विषय पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया, अगला पेज ओपन हुआ, नीचे आपको आ जाना है। अब यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर जो पुराने पेंशन धारक है अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके अपनी पात्रता जान सकते हैं। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है वृद्धावस्था पेंशन, यहाँ पर है योजना के विषय में, और यहाँ पर है आवेदन प्रारूप। आवेदन कैसे किया जाता है यहाँ पर आप ये एक इसका प्रारूप चेक भी कर सकते हैं। क्लिक कर लेते हैं योजना के विषय में, ये लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हमारे फ़ोन में होने जा रहा है, परमिशन मांग रहा है डाउनलोड अगेन, हम इसको परमिशन भी दे देते हैं। देखिए ये डाउनलोड होने जा रहा है। देखिए ये पीडीएफ हमारे सामने डाउनलोड हो चुकी है हमारे फ़ोन में। अब यहाँ पर 3 ये जो बिंदी दी गई है हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। अब ध्यान से आपको इसको देखना है और समझना है जो यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले लिखा है वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में। पहले पॉइंट में बताया गया है ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा इसके बाद जो गरीबी रेखा के नीचे हो और उनकी वार्षिक
आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में 56,460 रखी गई है और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रखी गई है। ये नियम बनाए गए हैं। योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में ये बताया गया है कि योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से लगाकर 79 वर्ष जिनकी उम्र है, उनको देखिए लिखा है ना, उन्हें 1,000 रुपये दिए जाते हैं। किस प्रकार से दिए जाते हैं? 800 रुपये तो देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार उन लाभार्थियों को, प्लस 200 रुपये दे रही है केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखे हैं देखिए 200 रुपये दिए जाते हैं केंद्रांश, ये केंद्र सरकार देती है। अब इस प्रकार से इनके भी हो जाते हैं 1,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं 80 वर्ष या उससे अधिक, चलिए समझा देते हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र पेंशनरों को 500 रुपये केंद्रांश एवं 500 रुपये, माफ़ कीजिएगा, 500 रुपये राज्यवंश और 500 रुपये केंद्रांश धनराशि दी जाती है। यानी कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से, देखिएगा 60 वर्ष से लगाकर 79 यानी कि 79 है, उनको 800 रुपये तो देती है यूपी सरकार और 200 रुपये देती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जिनकी उम्र 80 है या 80 से ज़्यादा है, उनको 500 रुपये तो देती है यूपी सरकार प्लस 500 रुपये देती है केंद्र सरकार। इस प्रकार से इनके भी हो जाते हैं 1,000 रुपये लिखे हुए हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर आप ये कह रहे होंगे कि जो विज्ञापन है उसमें तो लिखा है कि सरकार दे रही है 1,500 रुपये, 1,500 रुपये प्रति महीना। तो ये यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभी फ़िलहाल जो पेंशन राशि दी जा रही है वह 1,000 रुपये प्रति महीना है, ना कि 1,500 रुपये। आपने कहीं कहीं अलग अलग विज्ञापनों में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,500 रुपये प्रति महीना देना शुरू कर दिया है, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई। दोस्तों, प्यारे मित्रों, यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जो पेंशन धारक है, अभी तक उनकी पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, पेंशन इंक्रीज नहीं की गई है। अभी फ़िलहाल चाहे वे यानी कि विकलांग हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो या वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, 60 साल पेंशन का लाभ रहे हों या फिर 80 साल, अभी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिल पाई है। केवल उनको 1,000 रुपये ही प्रति महीना पेंशन मिल रही है, जो कि यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं। जानकारी वही जो हो सही, यहाँ पर प्रूफ के साथ सभी जानकारी आपको मिलने जा रही है। अब जो नए पेंशन धारक हैं, अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो कैसे वह आवेदन कर सकते हैं? देखिए, आवेदन द्वारा बताया गया है, आवेदक द्वारा, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, जहाँ से हमने ये PDF डाउनलोड की है, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। लिखा है, एड्रेस है sspy.up.gov.in। वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन किए जाने की व्यवस्था है। आवेदन हेतु आवेदक की, देखिए इसमें डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। लिखा है, आवेदन हेतु आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जन्म तिथि यानी कि जन्म तिथि किसमें मिलेगी? आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या 10वीं की मार्कशीट है वे आप अपनी लगा सकते हैं। और इसमें आधार कार्ड की आपकी आवश्यकता तो होने वाली ही है। और आयु प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है कि आपकी उम्र कितनी है, 60 साल के आप हो चुके हैं या 60 साल से अधिक आपकी उम्र हो चुकी है। तो इसका भी आपको प्रूफ लगाना है, यानी कि यहाँ पर आपको आयु प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट एक लगाना होगा। और इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें योजना अनिवार्य है, लिखा हुआ है ना, ये इसमें बताया गया है अनिवार्य है, तथा पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक का विवरण यानी कि डिटेल आपको देनी है, एवं आवेदक को अपना आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम भरना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा करते हैं कि आपके आधार कार्ड में नाम अलग है और जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में या जन्म तिथि में वह नाम अपना उस आवेदन फार्म में देते हैं, तो आपका आवेदन फार्म सफलतापूर्वक नहीं भरा जाएगा। यदि ऐसा है तो सबसे पहले जो आपके दस्तावेज़ में गलती हो रही है, नाम में, जन्म तिथि में या आपके एड्रेस में,
देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट है आपका नाम एक जैसा ही होना चाहिए, आपकी जन्म तिथि एक जैसा ही होना चाहिए, पिताजी का नाम माताजी का नाम एक जैसा ही होना चाहिए और एड्रेस जिसमें एड्रेस दिया जाता है जैसे कि आपका मूल निवास हो चुका है या आपका आधार कार्ड हो चुका है एक जैसे ही उसमें एड्रेस होना चाहिए। यदि कोई गलतियाँ है तो पहले अपनी गलतियों को ठीक कराइए, इसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए। गलतियाँ ठीक कराने के बाद यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आप पात्र श्रेणी में आते हैं तो आपका आवेदन सफलतापूर्वक ले लिया जाएगा और जल्द ही आपकी पेंशन भी बना दी जाएगी। अगले पॉइंट में बताया गया है योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों को सत्यापन प्रत्येक वर्ष में माह अप्रैल से जून में कराया जाता है। देखिए इसमें सत्यापन के बारे में बताया गया है। जो लाभार्थियों का सत्यापन है वह प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल जो किया जाता है वह अप्रैल से जून महीने में कराया जाता है। सत्योपरांत चिन्हित मृत एवं अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नए पेंशनरों का चयन किया जाता है। अब इसमें महीने भी अपडेट कर दिए गए हैं, यानी कि अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून 3 महीने पेंशनर्स का सत्यापन किया जाता है। यदि ऐसी स्थिति में कोई ऐसे पेंशन धारक है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर अपात्र पाए गए हैं तो उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा और जो नए पेंशन धारक हैं उनको मौका दिया जाएगा, उनकी पेंशन बनाई जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आपको जानकारी दी है उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में। आप किसी और अन्य पेंशनर्स की जानकारी चाहते हैं, विकलांग, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था, विधवा महिला या तलाकशुदा, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। आप कमेंट कीजिए, जो आपके मन में सवाल है सभी का जवाब आपको दिया जाएगा। देखिए ये वीडियो बनाने का हमारा एक यही उद्देश्य था कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। प्रूफ के साथ हमने आपको अपडेट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 1500 रुपये पेंशन राशि नहीं मिल रही है, मिल रही है केवल 1000 रुपये प्रति महीना और हर महीने पेंशन राशि सरकार ट्रांसफ़र नहीं करती, तिमाही पेंशन करती है। अब 1000 रुपये देखिए, तिमाही पेंशन हो जाते हैं 3000 रुपये। ये 3 महीने के अंतराल पर उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।